नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट पे देश दुनिया का हाल। मैं हूं दीक्षा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के खेल परिषद के तत्वावधान में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता 25-26 का आयोजन विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में पूर्वी क्षेत्र के 14 राज्यों के कुल 31 विश्वविद्यालय की टीमों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कुल 33 मैच कराए जाएंगे, जिसमें 27 नॉकआउट और 6 फाइनल मैच होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। यह एक ऐसा उत्साहवर्धक समय जो उनके लिए निरंतर प्रेरणा देता रहेगा कि हमें पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला था, उनसे परिचय प्राप्त हुआ था। यह सभी खिलाड़ी प्रेरित होंगे और उत्तर प्रदेश के सभी और देश के पूर्वी जोन से आए हुए इन सभी प्रतिभागी टीमों से भी कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की खेल और खेलकूद की गतिविधियों में अपार रुचि है। आपने देखा होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जब कोई भारतीय टीम प्रतिभाग करती है और मेडल जीत के लेके आती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उस टीम के साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई टीम, भारतीय टीम कहीं जाती है, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और अब तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है। आज से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। 2036 के ओलंपिक के लिए भारत आवेदन कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम मानते हैं कि 2036 का ओलंपिक भी भारत में हो। यूपी के जालौन जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर हाईवे किनारे खड़े 4 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया। हादसे के बाद झांसी कानपुर हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को हटवाकर आवागमन सुचारू रूप से संचालित किया। ट्रक वाला आया, उसने सीधी जट मारी, वहाँ रोक रहे थे हम बैठाने के लिए। कितने लोग थे? 4 लोग थे, एक हमारी दादी और 2 लोग जे बुगा और दीदी और मैं। उसने सीधी जट मारी, मैं डिवाइडर के साइड गिरा जाके और मेरी दादी वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और जो 2 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। घायल है, कहाँ पर इलाज चल रहा है? उरई मेडिकल कॉलेज। यह एक लोकमान धारणा है कि शिक्षा, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा ही सर्वोत्तम है, लेकिन इसके विपरीत बहुतायत स्थान पर विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा का ही प्रचलन है। मातृभाषा हिंदी में विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करने, आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय को सहज भाषा में हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को लेखन और अध्ययन के लिए ई विज्ञानम के माध्यम से अवसर प्राप्त होंगे। यह जानकारी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग अपनी शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिभा को निखारने और ज्ञान विज्ञान को सहज, सरल एवं व्यवहारिक विधियों के समझने के लिए किया जा सकता है। पत्रिका का प्रकाशन मकर संक्रांति के अवसर पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके निमित्त बुलाए हैं, हमने कहा है, और इसका उद्देश्य यह है कि जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शोध पत्रिकाएं हैं, स्थापित शोध पत्रिकाएं हैं, नई हैं,
बहुत से प्रयास हो रहे हैं शोध कार्यों को सुधारने के लिए। हिंदी भाषा में भी कुछ एक प्रयास होना चाहिए। तो ऐसा सोच करके स्वयं की प्रेरणा से हमने सोचा कि जो है एक प्रेरणा आई कि जो है ई विज्ञानम करके हम एक जर्नल स्टार्ट करें। और यह हिंदी भाषी क्षेत्र है भी, यहाँ बहुत से प्रतिभाशाली शिक्षकगण हैं जो बहुत ही अच्छा अध्यापन कार्य करते हैं और वो उनके अध्यापन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, लेकिन वो एक क्लासरूम तक ही सीमित है। अगर हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि अच्छे शिक्षक हैं तो आप आइए, हमारे पत्रिका में एक शीर्षक है पाठ्यक्रम के विषय से, पाठ्यक्रम आलेख। वो जूनियर कक्षाओं के भी हो सकते हैं, सीनियर कक्षाओं से भी विषय से हो सकते हैं, या स्नातक पर स्नातक कहीं भी कक्षाओं से हो सकते हैं। तो हमारा एक फोकस यह भी है कि पाठ्यक्रम के विषय भी, आलेख भी एक इंटरनेट के युग में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों के द्वारा आए और सहज भाषा में वो लिखे जाएं और पढ़ने के लिए भी एक बहुत सारा मटेरियल आपको छात्रों को और अध्यापकों को मिल जाएगा, नए अध्यापकों को मिलेगा। ये केवल अध्ययन अध्यापन के लिए ही, शैली के लिए ही नहीं, अपितु आप शोध कार्य में संलग्न हैं, बाल वैज्ञानिक है, किशोर वैज्ञानिक है। गोरखपुर से प्रयागराज में माघ मेले के लिए परिवहन निगम की ओर से 500 बसें चलाई जा रही हैं। इसके लिए अब जिले के 18 स्थानों, कस्बों में भी बसों को चलाया जाएगा ताकि आने वाली मौनी अमावस्या में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। इनमें परिवहन निगम के नियमित बस स्टॉपेज के साथ साथ कुछ ऐसे नए पॉइंट भी शामिल हैं जहां से पहले बसें नहीं चला करती थीं। गोला, सिकरीगंज, नौसड़, कौड़ीराम, बांसगांव, खजनी, उरुआ, बेलीपार और गगहा सहित कुल 18 स्थानों को माघ मेले के लिए चयनित किया गया है। इन सभी पॉइंट पर परिवहन निगम के एक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। लोगों ने 500 बसेस का डिप्लॉयमेंट किया है और आशा है कि जो है ये हमारी जो बसेस हैं वो विभिन्न पॉइंटों से लगी हैं। स्पेशली जो गोरखपुर का दक्षिणी परिक्षेत्र है जिसमें खजनी, बांसगांव, गोला, उरवा जो जगह है और सिकरीगंज, फिर जो है निकटवर्ती ज़िले का जैसे मुखलिस स्पोर्ट पॉइंट है, खरीलाबाद है, मेहदावल है, बासी है, तो इन सब जगहों से अच्छी खासी संख्या में ट्रैफिक निकलता है। इस पे हम लोगों ने हर पॉइंट पे बसेस हम लोगों ने रखी है ताकि पब्लिक को गोरखपुर आके बस ना पकड़नी पड़े, उसी पॉइंट से उनको बसेस मिल जाएं। तो ये टोटल हम लोग की 500 बसेस डिप्लॉयड है और अगर और बसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने 50 बसेस और रिजर्व में रखी हुई हैं। तो इन बसों से जो वहाँ पे स्नानार्थी हैं वो चले जाएं और उनको अच्छे से जो है वो प्रयागराज पहुँचे और वहाँ पे स्नान करके वापस आए। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। प्रयागराज में भी हम लोगों ने अस्थायी बस स्टेशन एक डेवलप किया हुआ है जहाँ पे पूछताछ काउंटर और जो बसेस के काउंटर हैं वो है। मकर संक्रांति, खिचड़ी मेला और माघ मेले को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की जीआरपी पुलिस ने सुरक्षा को चाक चौबंद बना दिया है। एसपी जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि जितनी भी चौकियां हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं ट्रेनों के आने से पहले और आते समय सुरक्षा कर्मियों को संघन चेकिंग अभियान के निर्देश भी दिए गए हैं। मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रभावित चौकी या थाने हैं उस पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। हमें आगरा अनुभाग से 25 सब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और 6 सब इंस्पेक्टर मिले हुए हैं। इसके अलावा मैंने 2 QRT बना रखी हैं। नकहा जो हमारा जंगल महत्वपूर्ण वो है स्टेशन है और डोमिनगढ़, दोनों पे हमने अस्थाई 1 सब इंस्पेक्टर 4 कांस्टेबल लगा रखा है क्योंकि वहाँ पे घटनाएं होती हैं। इसके अलावा वाराणसी सिटी को अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है, मनकापुर को, औड़िहार को और आनंद नगर को। इसके अलावा जो है 2 QRT हमारी मुख्यालय स्तर पे बनाई गई है। किसी भी स्थिति में उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं और लगातार चेकिंग कराई जा रही है और पूरे फोर्स को सक्रिय रखा गया है। हमारे क्षेत्राधिकारी साहबान भी इस क्षेत्र में बीच बीच में निकल करके चेकिंग करते हैं फोर्स की जो वो है। इसके अलावा हमें 1 प्लाटून PAC मिली हुई है, उसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।